जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर स्थानीय नगर निकाय चुनाव का मतदान संपन्न हो गया है और अब 13 तारीख को बारी है मतदान की। मतदान के लिए क्या क्या तैयारी है, इस बाबत भी आज प्रत्याशियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभासद नगर पंचायत जानसठ की बात करें तो सभासद के लिए आज यहाँ पर जो ARO बनाए गए हैं उन्होंने ख़ास इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कोई भी विवाद ना हो काउंटिंग के दौरान, और क्या है चुनाव आयोग के दिशा निर्देश, निर्वाचन अधिकारी क्या चाहते हैं और किस प्रकार हो ये मतगणना भी शांतिपूर्ण संपन्न। सीधा जानेंगे कि क्या क्या आज इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ARO सर बताइएगा आज कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार होगी मतगणना। जैसा कि आपको विदित है कि सदस्य पद के लिए जानसठ नगर पंचायत की मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है। इसकी मतगणना निर्वाचन आयोग द्वारा 13 मई को निर्धारित की गई है। इसका समय 8 बजे निर्धारित किया गया। 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। इसी के बाबत सभी नगर पंचायत के सदस्य के उम्मीदवारों को आज मीटिंग यहाँ बुलाई गई थी। सबको जो भी दिशा निर्देश मतगणना के संबंध में थी उनको अवगत कराया गया है कि इनको कितने बजे यहाँ पे उपस्थित होना है। एजेंट आएगा या उम्मीदवार आएगा या उसका निर्वाचन करता आएगा, किसी भी समय एक ही व्यक्ति को वहाँ पे उपस्थित रहना है। पोस्टल बैलेट के बारे में बताया गया है कि नगर पंचायत जानसठ के सदस्य के लिए कितने पोस्टल बैलेट पड़े हुए हैं और कब उसकी ओपनिंग होगी, उन लोगों को वहाँ क्या करना है। सारे उनके डिकोरम को बताया गया है कि किस तरह से इनकी अपने व्यवहार को वहाँ संयत रखना है। किसी भी मतपत्र के संबंध में कि उसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी के बारे में भी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सा पोस्टल बैलेट वैलिड होगा, कौन सा पोस्टल बैलेट किसी भी कारण से इनवैलिड होगा। जो भी मतगणना के संबंध में जो भी बुक प्रदान की गई है उसके संबंध में जो जानकारी दी गई है उसमें सभी उम्मीदवारों को किस मोहल्ले से बात रखी। क्या लग रहा है आपको इस बार कौन बन रहा है चेयरमैन जानसठ? सभी को यह नोट किया गया पता नहीं लग रहा है जी कौन बन रहा है, लेकिन हमारी तबीयत खराब थी, लेकिन 6:30 बराबर की टक्कर है। वहाँ पे वोट आपके यहाँ किसको गई जाता है? हमारे यहाँ ज़्यादातर महल्ले के अंदर दोनों पार्टियों को गई है, हाथ में और नल पे पास नगर पंचायत भाजपा क्या पोजीशन रही? भाजपा को भी वोट इसकी गई। पूरी तैयारी सबसे ज़्यादा किसे मान रहे हो? सबसे ज़्यादा नल पे लग रही है कि हम लोग कुशलतापूर्वक मतदान किया, उम्मीदवारों के सहयोग से ये वोट डाली। शांतिपूर्वक किस मोहल्ले से हो? क्या रहा वहाँ सबसे ज़्यादा वोट किसे पड़ी? तो लग रहा है चेयरमैन हो जाएगी। दी गई है मतगणना कर्मियों की पूरी ट्रेनिंग कर दी गई है। ट्रेनिंग पदाधिकारियों द्वारा इसकी ट्रेनिंग बताया जा चुका है कि कौन सा वोट वैलिड होगा और कौन सा इनवैलिड होगा। इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला कह लीजिए कि किसी भी वोटर का पहचान किसी भी बैलेट चिन्ह पे अगर प्रकट होता है, उसने अपना नाम लिख दिया, अंगूठा लगा दिया, सुबिन्नक चिन्ह के अतिरिक्त और कुछ कर दिया, किसी प्रकार का चिन्ह उस पर बना दिया, इससे उसकी अगर पहचान प्रकट होती है तो वो वोट निरस्त माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उसने ऐसी जगह चिन्ह लगाया है जो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बीच लाइन पे लगा दिया है या लगाया ही नहीं है, वो खाली बैलेट पेपर छोड़ के आ गया है, वो भी उम्मीदवारों को ये बताया गया कि इस प्रकार के वोट भी निरस्त माने जाएंगे। और बाकी इसमें ये भी है क्योंकि मेन इशू ये है कि वोटर अपना इंटेंशन उसमें जाहिर करता है कि हमने किसको वोट दिया है। अगर एक ही चुनाव चिन्ह पे सुबिन्नक चिन्ह द्वारा उसने एक बार से अधिक मोहर लगा दी है, एक बार से अधिक उस पर उसका प्रयोग किया है और उसका इंटेंशन प्रकट हो रहा है कि हाँ अमुक चुनाव चिन्ह पे उसने वोट डाला है, तो इसको निरस्त नहीं माना जाएगा। बेसिकली वोटर के इंटेंशन को ही फोकस किया जाएगा। ये ट्रेनिंग में भी इन लोगों को बता दिया गया है और बाकी हम लोगों की टीम वहाँ रहेगी जो इस तरह के वोट का निर्धारण करेगी। वोटर्स भी काफ़ी दिनों से इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद कम है कि इस प्रकार के वोट कहीं विवादित वोट रहेंगे। सब लोगों ने अच्छे से वोट किया होगा। घोषणा किस वक्त किस तरह से की जाएगी? इसमें अभी जो प्लान निर्धारित किया गया है, 5 टेबल लगाए गए हैं जानसठ नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य, क्योंकि दो एक टेबल है। एक टेबल पे 5 मतगणना कर्मी, उसमें एक सुपरवाइज़र और 3 सहायक और एक बैलेट बॉक्स को ले आने और ले जाने के लिए लोग हैं। इसी प्रकार उसी टेबल से सटा हुआ दूसरा टेबल वार्ड के लिए है, यानी एक टेबल जो वार्ड और सदस्य दोनों के लिए, उस पर 10 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 5 लोग अध्यक्ष के पद का वोट बैलेट पेपर काउंट करेंगे और 5 लोग वार्ड के मेंबर के बैलेट का काउंटिंग करेंगे। इसमें यहाँ पे 5 टेबल जो लगाया गया है, इसमें
एक चक्र पूरा होने के बाद उसमें एक टेबल पे जो एक बूथ होगा उसका एक चक्र माना जाएगा उसको, और उसमें फिर दूसरा बूथ अगर एक वार्ड का अगर एक ही बूथ है उसका परिणाम आरओ टेबल पे बन के उसकी घोषणा आरओ द्वारा की जाएगी। लेकिन यदि एक वार्ड में 2 बूथ हैं और उसका 2 चक्र में उसका पूरा मतगणना पूर्ण होता है, उसके रिजल्ट की घोषणा 2 चक्र पूर्ण होने के बाद एक वार्ड की एक बार में की जाएगी। चक्र बता दिया जाएगा माइक सिस्टम से कि इस चक्र में इस वार्ड के इस बूथ पे इन लोगों को इतने इतने मत प्राप्त हुए हैं, इतने इनवैलिड हैं, इतने वैलिड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी आपने देखा, अभी आप सुन रहे थे, आरओ मेरे साथ सीधे जुड़ रहे थे, जो कि नगर पंचायत जानसठ में सदस्य पद के लिए आरओ बनाए हैं रत्नाकर सिंह जी। उन्होंने साफ बताया है कि किस प्रकार काउंटिंग होगी और उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की तो कोई आशंका ही नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से पारदर्शिता का जो जिम्मा लिया है अरविंद मलप्पा बंगारी, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। पूरी पुलिस फोर्स और यहाँ पर संबंधित अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हम आपको बैलेट की अब तस्वीर भी दिखाएंगे कि किस प्रकार एक वैध मत होगा। वैध मत की बात करें तो नगर पंचायत का आप ये देख सकते हैं नमूना, जो कि वैध माने जाएंगे। यदि किसी के सामने, किसी प्रत्याशी के चिन्ह के सामने 2 निशान भी लगे हुए तो वो वैध की श्रेणी में ही आएगा। वो अलग बात है कि कहीं दूसरी जगह उसकी छाया पड़ती या दूसरी तरफ अगर वो वोट लगी होगी तभी अवैध होगा। लेकिन अगर किसी ने एक के साथ दूसरा चिन्ह भी बना दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात आज आरओ द्वारा यह भी बताई गई थी कि कोई अंगूठा या निशानी अगर लगाता है तो पूरी तरह से अवैध हो जाएगा। और जब अवैध मत की बात करें तो आप ये वो नमूना देख सकते हैं, उस बैलेट की स्थिति देख सकते हैं। जब कोई मतदाता एक से अधिक प्रत्याशी को मत अपना दे देता है, आप देख सकते हैं कि उसने एक ही अपने बैलेट पर, एक मत पत्र पर ही उसने 2-2 निशान बना दिए हैं। तो यदि 2 को दी जाएगी तो वो अवैध घोषित कर दी जाएगी। ऐसे निर्देश आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अवैध मत जो होंगे उसका ये नमूना, कि जिस प्रकार निर्वाचन की प्रदर्शित करने वाला जो नगर पंचायत निर्वाचन सदस्य होगा उसकी स्थिति भी है, और एक से अधिक उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मतपत्र भी है। आप ये स्वयं देख सकते हैं। और ऐसा सब कुछ निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, नमूना दिया है। और ये भी हम आपको जो निर्वाचन आयोग द्वारा जो नमूने दिए गए हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आपको इस पर गौर भी करना होगा, और आज जो आरओ द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसका भी अनुपालन करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण हो अब मतगणना, इसकी सभी पर नज़र है। तहसील जानसठ की बात करें तो मैं आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा था, वो रुझान भी दिखा रहा था कि किसका पलड़ा है भारी और कौन बनेगा वजही। इसके साथ साथ आज सबसे बड़ी बात कि मतगणना की तैयारी धीरे धीरे पूरी हो रही है। और मतगणना की बात करें तो 13 मई को मतगणना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंतिम चरण और दूसरा चरण 11 को कल चुनाव होने वाला है। जो दूसरा चरण होगा नगर निकाय चुनावों का, उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी। और इसके बाद 13 तारीख में जब यहाँ पर सभी जगह एक साथ मतगणना होगी तो मतगणना के परिणाम भी आने होंगे, और परिणाम के लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। आज आरओ द्वारा जो निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे उसके बाबत भी बता दिया गया है। तो सभी प्रत्याशियों को फिर से हम एक बार बताना चाहेंगे कि विवाद का कोई विषय न बनाए। यदि किसी भी बैलेट पेपर पर किसी ने अपना निशान लगाया है या किसी ने कोई भी सिग्नेचर किए हैं या कुछ भी अंकित किया है, अंगूठा लगाया है, तो वो अवैध मत ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब एक मोहर 2-2 जगह लग जाती है, आधी इधर और आधी उधर, तब भी ऐसी स्थिति में वो अवैध मत होगा। लेकिन यदि किस इंटेंशन भी यहाँ पर देखी जाएगी, और इंटेंशन में साफ है कि किस प्रकार मतदाता ने अपने प्रत्याशी को मतदान किया है। अगर वो एक से ज़्यादा जो मोहर लगा भी देता है तो वैलिड होगी, लेकिन किसी रूप में एक बैलेट पेपर पर अलग अलग प्रत्याशियों को यदि उन्होंने वोट किया है तो वो अवैध मत ही माना जाएगा। बहरहाल बहुत बड़ी तैयारी आज बताया गया है निर्वाचन अधिकारियों द्वारा। काउंटिंग शुरू हो जाएगी 13 मई को। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।